क्या आप लोग वेट गेन ना होने की वजह से परेशान हैं, अपने ऊपर पैसे लगाई जा रहे हैं लेकिन बॉडी में कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा, जिम कर रहे हैं लेकिन मसल डेवलपमेंट नहीं हो रही, वेट नहीं गेन हो रहा, अंडरवेट होने की वजह से परेशान हैं, तो आपने घबराना नहीं है क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको वो बेसिक टिप्स बताऊंगा, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो 110% आपका वेट गेन होगा और आप बल्क अप करेंगे। सो बिफोर एनी फर्दर वेट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं हूं जिब्रान लोधी और आप लोग देख रहे हैं जेएल एस्थेटिक्स। वेट गेन, बल्किंग या मसल मास इंक्रीज करने का जो सबसे मेजर टिप है वो है बीइंग कैलोरिक सरप्लस। जिस तरीके से गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है क्योंकि फ्यूल उसको सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है, वैसे ही बॉडी कैलोरीज की जुबान समझती है। कैलोरिक सरप्लस का मतलब यह है कि हर इंसान की एक कैलोरिक रिक्वायरमेंट होती है जिसे कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसिक मेटाबॉलिक रेट आपको यह बताता है कि आपकी बॉडी की कैलोरिक नीड कितनी है। फॉर एग्जांपल, एक बंदे की कैलोरिक नीड 2400 है, किसी की 2200 है, मतलब उस नीड में ना तो वो वजन गिराता है ना वजन बढ़ाता है, वो उसकी बॉडी कंसिस्टेंट वेट के साथ रहती है। लेकिन अगर वो कैलोरिक इंटेक को बढ़ाएगा तो उसका वजन डेफिनेटली बढ़ेगा और अगर वो कैलोरिक इंटेक को कम करेगा तो उसका वजन कम होगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदे की कैलोरिक रिक्वायरमेंट 2500 है और वो 3000 कैलोरीज ले रहा है, इसका मतलब है वो 500 कैलोरिक सरप्लस में। जब वो 500 कैलोरिक सरप्लस में होगा तो वो एक हफ्ते में 0.5 केजी वजन डेफिनेटली गेन करेगा और अगर वो 1000 कैलोरिक सरप्लस पे होगा तो वो 1 केजी वजन हफ्ते में डेफिनेटली गेन करेगा, क्योंकि 1000 कैलोरिक सरप्लस का मतलब है कि आप वीक में 7000 कैलोरी सरप्लस में जा रहे हैं। तो टिप नंबर 1 बीइंग कैलोरिक सरप्लस इज कि आपने अपनी कैलोरीज ज्यादा खानी है, अपनी रिक्वायरमेंट से ज्यादा। टिप नंबर 2 फॉर बल्किंग इज कंसेक्यूटिव मील्स। कंसेक्यूटिव मील्स का मतलब यह है कि आपने अपनी मील्स हर 2 से 3 घंटे बाद लेनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका डाइट प्लान चार्ट 3500 कैलोरीज का है तो आपने अपनी मील्स को 5 मील्स में डिवाइड करना है। 5 मील्स में डिवाइड करने का आपको सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि आप थोड़ी थोड़ी कैलोरीज लेके एट द एंड ऑफ द डे आप अपनी पूरी कैलोरीज इनटेक कर पाएंगे। अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि वो ब्रेकफास्ट काफी हैवी कर लेते हैं जिसकी वजह से वो अपने स्नैक और लंच पे फोकस नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ ब्लोटिंग एंड स्लो डाइजेस्टिंग प्रोसेस। आपको कंसेक्यूटिव मील्स का फायदा ये होगा कि आपकी बॉडी उस फूड को डाइजेस्ट करेगी, फिर आप स्नैक लेंगे उसको डाइजेस्ट करेगी, फिर लंच लेंगे उसको डाइजेस्ट करेगी और आपके लिए बहुत इजी होगा अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट को पूरा करना। एक लोग गलती सबसे ज्यादा ये करते हैं कि वो वर्कआउट डेज में अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट को पूरा रखते हैं लेकिन सैटरडे संडे या जिस दिन वो वर्कआउट नहीं करते वो उस तरीके से मील्स नहीं लेते। मैं आपको बताता चलूं कि जब आप वर्कआउट नहीं करते तो आपकी बॉडी रिकवरी मोड में होती है। जब वो रिकवरी कर रही होती है तो उस वक्त भी उसको कैलोरीज की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 7000 कैलोरिक सरप्लस में हैं इन अ वीक और 1000 कैलोरी सरप्लस ले रहे हैं हर रोज, तो अगर आपने 5 दिन 5000 कैलोरिक सरप्लस पे चले गए हैं और अगले 2 दिन आप अपने कैलोरिक सरप्लस पे नहीं हैं तो आपकी बॉडी जो आपका कैलोरिक सरप्लस है उसको कम हो कर देगी। तो इसलिए कंसेक्यूटिव मील्स लेना हर रोज बहुत जरूरी है। थर्ड टिप फॉर बल्किंग इज टू टेक न्यूट्रिएंट रिच फूड। न्यूट्रिएंट रिच फूड का लेने का मतलब यह है कि कैलोरिक सरप्लस होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी कैलोरीज पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम खा के पूरी करें। कैलोरिक सरप्लस होने का मतलब यह है कि आपने अपनी कैलोरीज न्यूट्रिएंट रिच फूड से लेनी है, मतलब वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो प्रोटीन, कार्ब्स और फैट से हों। आपकी बॉडी ये नहीं समझती कि आप क्या खा रहे हैं, कीमा खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं। आपकी बॉडी उनको ब्रेक करती है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट में, और आपने अपनी हर मील में इन तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को लाजमी रखना है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है, बहुत से लोग इसको निगलेक्ट करते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में ऐसा ग्लाइकोजन स्टोर होता है और वो आपको एनर्जी देता है, फ्यूल देता है टू सर्वाइव, टू वर्कआउट। इसलिए कार्बोहाइड्रेट बहुत जरूरी है। फॉर बल्किंग आपको कम से कम 2 से 4 ग्राम पर केजी बॉडी वेट कार्बोहाइड्रेट ऐड करना पड़ता है। इसके साथ साथ प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटीन आपको मसल डेवलपमेंट में हेल्प करती है। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कम से कम 1.7 से 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट होनी चाहिए। उसके साथ साथ फैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। मैं आपको ये बताता चलूं कि प्रोटीन और कार्ब्स की कैलोरीज तकरीबन सेम है, क्योंकि 1 ग्राम प्रोटीन या 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कंटेन्स 4 कैलोरीज, बट 1 ग्राम ऑफ फैट कंटेन 9 कैलोरीज एंड प्रॉपर अमाउंट ऑफ फैट हेल्प्स
टू प्रोमोट मसल ग्रोथ, इसलिए फैट का लेना भी बहुत जरूरी है। साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि कौन से कार्बोहाइड्रेट आपको लेने चाहिए, कौन से प्रोटीन सोर्सेज लेने चाहिए और कौन से फैट सोर्सेज लेने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट में दो टाइप्स आती हैं, वन इज कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, वन इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। आपको मेरा ये मशवरा है कि हमेशा अपनी डाइट में कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लें, वो कार्बोहाइड्रेट्स जिनकी डाइजेशन स्लो हो और वो आपकी इंसुलिन लेवल को स्पाइक अप ना करें, जिस तरीके से ब्राउन राइस, होल व्हीट, पास्ता, ब्राउन ब्रेड, ओट्स, इस तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स आपने लेने हैं। प्रोटीन कंटेंट आप अपनी एग, फिश, बीफ, वे प्रोटीन और बाकी सोर्सेज से भी पूरी कर सकते हैं। फैट में भी आपने इस चीज का ख्याल करना है कि फैट में आपने अनसैचुरेटेड फैट लेना है, सैचुरेटेड फैट नहीं लेना। अनसैचुरेटेड फैट में जो पॉली और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जिनमें आपके आलमंड्स, आपके नट्स, आपका ऑलिव ऑयल, आपके एवोकाडो, ये चीजें आती हैं। इसलिए इन चीजों का आपने काफी ख्याल रखना है। जो भी आपकी मील की प्लेट हो उसमें तकरीबन प्रोटीन, कार्ब, फैट की अपनी अपनी अमाउंट होनी चाहिए। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो एटलीस्ट वो 40% कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो वो 30% और फैट भी 30% होना चाहिए। इन तीनों की कॉम्बिनेशन बराबर होनी चाहिए, तभी आप वेट गेन कर पाएंगे। फोर्थ टिप इज टू ऐड द बल्क अप शेक्स। अक्सर लोग खा खा के तंग हो जाते हैं क्योंकि च्यूइंग फूड इज नॉट ईजी टू डाइजेस्ट और वो थकावट की वजह से अपनी मील्स को प्रॉपर्ली ले नहीं पाते। बल्क अप शेक ऐड करने से आपको काफ़ी हेल्प होती है, क्योंकि अगर आप बल्क अप शेक्स ऐड करेंगे तो वो कम से कम आपको 700 से 800 कैलोरीज देगा और इनटेक करना भी बहुत आसान होगा। फॉर एग्जांपल, बल्क अप शेक बनाने का आसान तरीका ये है कि अगर आप दूध का इस्तेमाल करते हैं, दूध डालते हैं, बनाना डालते हैं, ओट्स डालते हैं, नट्स डालते हैं, पीनट बटर डालते हैं, इन सब चीज़ों को जब कंबाइन करते हैं तो वो कम से कम अपनी अमाउंट के लिहाज से ऑलमोस्ट 700 to 800 कैलोरीज होती हैं। तो बल्क अप शेक काफ़ी आपको हेल्प करता है फॉर गेनिंग वेट, फॉर बिल्डिंग मसल्स, राइट। आप अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से अपनी डाइट में 2 दफ़ा दिन में या 1 दफ़ा बल्क अप शेक ऐड कर सकते हैं। अब चलते हैं टिप नंबर 5 के ऊपर, विच इज़ वाटर इनटेक। वाटर इनटेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वाटर आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, आपके मसल को वाटर रिटेंशन से बचाता है, जिसकी वजह से आपका मसल वाटर फिल रहता है, आपको क्रैम्प्स नहीं पड़ते, आप प्रॉपर तरीके से वर्कआउट कर सकते हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि वाटर आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है थ्रू यूरिनेशन। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वाटर हेल्प करता है जो भी न्यूट्रिएंट्स आप लेते हैं उनको डाइजेस्ट करने में। अक्सर लोग वाटर का इंटेक प्रॉपर नहीं करते, जिसकी वजह से वो डिफरेंट मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स का शिकार हो रहे होते हैं। वाटर का इंटेक बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट अपनी डाइट में 3 से 4 लीटर पानी रोज़ इस्तेमाल करें। टिप नंबर 6 इज स्लीप। बहुत से लोग इस बात को समझते नहीं हैं कि स्लीप प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मसल बिल्डिंग एंड इन वेट गेनिंग। क्योंकि जब आप भी वेट ट्रेनिंग करते हैं और डाइट प्रॉपर पे होते हैं, वेट ट्रेनिंग के दौरान आपके मसल फाइबर्स ब्रेक होते हैं और आपकी बॉडी सबसे बेहतरीन टाइम स्लीप को यूटिलाइज करती है फॉर रिपेयरिंग योर मसल्स। एटलीस्ट अपनी लाइफ स्केड्यूल में 6 to 8 आवर्स स्लीप लाजमी ऐड करें। जब आप सोते हैं आपके मसल्स, आपकी बॉडी लैक्टिक एसिड पैदा करती है आपके मसल्स में, जो आपको रिकवरी में हेल्प करते हैं। आखिरी पॉइंट फॉर गेनिंग वेट एंड फॉर बल्किंग इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन मैं आपको ये बात बताता चलूं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में जो हैवी लिफ्टिंग है वो हर बंदे के साथ वेरी करती है। बहुत से लोग इस बात को नहीं समझ पाते। अक्सर लोग यूट्यूब पे डिफरेंट लोगों को ट्रेन करते हुए देखते हैं और वो ये बात समझते हैं कि अगर कोई बंदा 25 किलो, 30 किलो, 35 किलो बेंच प्रेस लगा रहा है तो हम भी लगाएं, जबकि वो इंजरीज का शिकार हो जाते हैं। आपकी हैवी लिफ्टिंग आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक बिगिनर है और वो 5-5 किलो उसको मुश्किल से उठा पा रहा है तो वो उसकी हैवी ट्रेनिंग है। अगर एक बंदा 30 किलो उठा रहा है वो उसकी हैवी ट्रेनिंग है, क्योंकि उसको एक अरसा लग गया है ट्रेनिंग करते हुए। इसलिए आपकी हैवी ट्रेनिंग आपके हिसाब से होनी चाहिए और उसी हिसाब से आपके मसल फाइबर्स ब्रेक होते हैं। अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे प्रॉपर फोकस करें, अपना वेट अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उठाएं और अपने मसल्स को प्रॉपरली ट्रेन करें। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी हेल्प करेगी फॉर गेनिंग वेट एंड फॉर बिल्डिंग मसल्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपकी कोई भी क्यूरी मसल बिल्डिंग या वेट गेनिंग को लेकर है तो अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड आई विल लव टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ योर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जिब्रान लोधी साइनिंग आउट। टेक केयर। बाय बाय।